वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज फाइनली हम खत्म कर देंगे हमारी फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पाउडर्स। ठीक है, पाउडर्स हमने उसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन देख लिया था और भी बहुत सारी चीजें देखी थी सेकंड वीडियो में। आज के थर्ड वीडियो हम इसे खत्म कर देंगे और इसमें हम देखने वाले हैं एफरवेसेंट पाउडर के बारे में। ये आपको 7 मार्क्स में डेफिनेटली पूछा जाएगा और आगे जब तक आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ेंगे कोई ना कोई टीचर आपको ये जरूर पूछेगा। इसके बाद हम इस वीडियो में देखेंगे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स हमें क्या क्या देखने के लिए मिलती हैं हमारे पाउडर्स में, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्वेसेंट पाउडर्स, एडिटिक मिक्सचर्स, एक्सप्लोसिव मिक्सचर्स एंड वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एफरवेसेंट पाउडर की। एफरवेसेंट पाउडर्स के पहले मैं आप पढ़ाने के पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, हमने इनो का पैकेट देखा ही होगा। इनो का पैकेट जैसे ही हम पानी में डालते हैं हमको जोर सारे बुलबुले देखने के लिए मिलते हैं। इसी बुलबुले को हम कहते हैं एफरवेसेंट। एफरवेसेंट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज। बस ऐसे पाउडर जिनको पानी में डालते ही हमें बुलबुले देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे पाउडर्स को हम कहते हैं एफरवेसेंट पाउडर्स। शॉर्ट में खत्म। अब बात करें टेक्निकल टर्म्स में तो हम इसे कहेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे प्रोवाइड एफरवेसेंट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड जैसे कि सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड दे हैव सॉर टेस्ट। यानी कि ये जो बुलबुले झाग CO2 वाली प्रॉपर्टी हमें देखने के लिए मिल रही है एफरवेसेंट पाउडर में, ये हमें देखने के लिए मिलती है 3 चीजों की वजह से। सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्टेट्स लाइक सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड, इन तीनों की वजह से हमें देखने के लिए मिलता है क्या, एफरवेसेंट वाला इफेक्ट। ओके, एडवांटेज की बात करें तो ये कंसील करते हैं ऑब्नॉक्शियस टेस्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स। कुछ कुछ ड्रग्स के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है ऑब्नॉक्शियस टेस्ट यानी कि अनप्लीजेंट टेस्ट, हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं ऑब्नॉक्शियस वर्ड को। तो जब किसी किसी ड्रग में हमें अनप्लीजेंट टेस्ट देखने के लिए मिलता है उसको कंसील यानी कि कवर अप करने के लिए हम यूज करते हैं एफरवेसेंट पाउडर्स को। CO2 जब रिलीज होता है स्टमक में तो वो गैसिड एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारा अब्जॉर्प्शन जो होता है सर्टेन ड्रग्स का वो बेटर हो जाता है। फिर है पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन दी पेशेंट्स। जब सिंपल सा आपको मैं टर्म समझाऊं, जब आप एसिडिटी से परेशान हो रहे होते हो, ब्लोटिंग से परेशान हो रहे होते हो या कुछ भी डाइजेशन रिलेटेड जब आपका प्रॉब्लम रहता है, वो साइकोलॉजिकली कनेक्टेड होता है आपके मूड से। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हो, अगर आपका पेट सुबह अच्छे से नहीं साफ हो रहा है, गैस की प्रॉब्लम है या और कोई एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजी पर इफेक्ट डालता है और आप इरिटेटेड फील करते हो। बट एज सुन एज दी प्रॉब्लम्स आर क्योर्ड आप साइकोलॉजिकली अच्छा फील करते हो। तो उसी हिसाब से जब आपकी एसिडिटी ठीक हो जाती है या आपकी ब्लोटिंग ठीक हो जाती है तो वो आपके साइकी पे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करता है, वही ये पॉइंट कहना चाह रहा है। ओके, अब इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो एज मेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर 1 kg हम डिजाइन करेंगे तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे 477 ग्राम। देन हम ऐड करेंगे टार्टरिक एसिड 252 ग्राम एंड देन हम लोग ऐड करेंगे सिट्रिक एसिड की क्रिस्टल्स को 162 ग्राम विच सम्स अप टू 1000 ग्राम विच इज 1 kg। तो अगर 1 किलो आपको एफरवेसेंट पाउडर बनाना है तो ये मेंशन्ड इंग्रेडिएंट्स आपको आपके पाउडर में डालने पड़ेंगे। 7 मार्क्स के अंदर आता है, फिर अच्छे से आप ड्रॉ करके भी इसको बता सकते हैं। 7 मार्क्स में आएगा तो अकेले नहीं आएगा, कोई इसके साथ में भी आएगा जो पीछे अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एफरवेसेंट पाउडर के बारे में आपने पढ़ लिया। देन हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स के बारे में। देखो, हर एक चीज जब भी हम डिजाइन करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती ही मिलती है। कभी कभी वो स्टेबल रहता है, कभी स्टेबल नहीं रहता है। तो वो कौन से सिचुएशंस में स्टेबल नहीं रहता है वो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, माइक देखते रहता हूँ मैं, कभी कभी बंद हो जाता है तो मैं बोलते ही रह जाता हूँ। ठीक है ओके, पहली जो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है वो है हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्वेसेंट पाउडर्स। क्या क्या शब्द बता रहे हो सर? हाँ, हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्वेसेंट पाउडर, यहाँ मैंने डायरेक्ट एग्जांपल लिखा है, अंदर क्या है वो मैं भी बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना, फिर अपनी भाषा में अपने नोट्स में लिख लेना है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्वेसेंट। पहले हाइग्रोस्कोपिक पाउडर की बात करें, ऐसे पाउडर जिनके अंदर यह क्षमता होती है कि वो बाहरी एटमोस्फियर के वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, थोड़ा ही, इतना नहीं कि वो गल जाए। ठीक है, ध्यान देना,
वो पाउडर्स जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेयर की थोड़ी मोड़ी वो पाउडर जिनके अंदर ये क्षमता होती है जो कि मॉइस्चर वो पाउडर जिनके अंदर यह क्षमता होती है कि वो एनवायरनमेंट के हल्के फुल्के मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर सके, उसको हम लोग कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स। ठीक है, कुछ क्षमता में जब मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई पाउडर जिसके अंदर ये एबिलिटी है वो कि इतना मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर ले कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तब उस पाउडर को हम लोग कहते हैं डेलिक्वेसेंट पाउडर्स। ध्यान देना, पहला हाइग्रोस्कोपिक यानी कि वाटर एब्जॉर्ब करके ये क्या कर रहा है, सिर्फ हल्का फुल्का मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर रहा है, इसके अंदर ये एबिलिटी है। वहीं डेलिक्वेसेंट पाउडर में इतनी एबिलिटी है कि वो इतना ज्यादा मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर लेगा कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो मेजर डिफरेंस है, और पाउडर्स के बारे में जब जब आप पढ़ोगे ये तब तक पूछा आपसे जाएगा। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्वेसेंट, इनके एग्जाम्पल है अमोनियम सिट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड। ओके, समझ गए हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्वेसेंट का डिफरेंस। ओके, सेकंड है यूटेक्टिक मिक्सचर। ये भी बहुत मस्त है, ये भी आपको 7 मार्क्स में अगर ये आएगा तो इसके साथ में ये पूछेगा, 2-3 क्वेश्चन जो है पाउडर से मिक्स करके एक 7 या 10 मार्क्स में आपको पूछे जाएंगे। अब देखो यूटेक्टिक मिक्सचर भी, यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैं नरेट करने वाला हूँ, ध्यान से उसको सुनना। यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, जब ये पाउडर ए है, ये पाउडर बी है। फॉर एग्जाम्पल पाउडर ए का मेल्टिंग पॉइंट जो है 20 डिग्री सेल्सियस है, एंड पाउडर बी का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये दोनों का 20 या 30। लेकिन जैसे ही आप पाउडर ए और पाउडर बी को मिक्स करोगे, अब मिक्स करने के बाद इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्या? हाँ, यही होता है। जब पाउडर ए पाउडर बी दोनों का मेल्टिंग टेम्परेचर अलग था, बट जैसे ही आपने इन दोनों को मिक्स किया, इनका मेल्टिंग पॉइंट सडनली डिक्रीज हो जाता है, और ऐसे पाउडर्स को हम कहते हैं यूटेटिक मिक्सचर, या ऐसे मिक्सचर्स को, टू बी वेरी स्पेसिफिक, है ना, इसको हम कहते हैं यूटेटिक मिक्सचर। इसके कुछ उदाहरण है मिथेनॉल, थाइमोल, कैम्फर, फिनॉल एंड एंटीपायरिन। समझ गए? पाउडर ए पाउडर बी दोनों का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट था, दोनों को मिक्स किया तो इनके मेल्टिंग पॉइंट में डिक्रीजमेंट आ जाता है, डिक्रीज हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं यूटेटिक मिक्सचर। ठीक है ना, मस्त लिख पाओगे ना, बढ़ा चढ़ा के बढ़िया से लिखना। पाउडर फॉर एग्जाम्पल इसका पता लगा लेना, मेंथॉल का कितना होता है, थाइमोल का कितना होता है। मेंथॉल हैज दिस मच ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट when it's alone and the other one has this, but when we mix both together उनका मेल्टिंग पॉइंट फॉल हो जाता है। देन आता है एक्सप्लोसिव मिक्सचर। जैसा हम लोग प्रयोग के टाइम सोचते थे ना कि दो पाउडर को मिक्स किया जाए और ब्लास्ट हो जाए, वो हमें देखने के लिए मिलता है एक्सप्लोसिव मिक्सचर्स में। ठीक है, एक अवॉयलेंट एक्सप्लोजन ऑन मिक्सिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब आप इसको मिक्स कर देते हो रेड्यूसिंग एजेंट के साथ में, टैनिक एसिड के साथ में आप मिक्स करें और प्लाम करके आपको एक धमाका देखने के लिए मिलेगा। प्लीज ट्राई मत करना, ठीक है। ओके, देन लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज वोलेटाइल सब्सटेंस। देखो एसेंशियल सॉइल जैसे कि कैम्फर, मेथनॉल गोज अंडर वोलेटिलाइजेशन मिक्स्ड विद द पाउडर। वोलेटिलाइजेशन क्या है? वोलेटाइल जैसे कि हमारा पेट्रोल, डीजल, ये वोलेटाइल होते हैं। जब आप इनको एटमॉस्फेयर में खुला रखोगे तो ये वेपराइज हो जाते हैं, ये उड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वॉलेटिलिटी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं वॉलेटिलिटी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं वोलेटिलाइजेशन। ठीक है, तो कैम्फर यानी कि कपूर और मिथेनॉल ये एसेंशियल ऑयल होते हैं। जब इनको आप किसी पाउडर के साथ मिक्स करोगे तो ये वोलेटाइल हो जाते हैं, यानी कि उड़ जाते हैं। तो ये भी एक इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम हुई ना, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम हुई ना। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर यानी कि वो क्या कर रहा है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो ये आपका पाउडर खराब हो जाएगा। और डेलिक्वेसेंट तो इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले रहा है कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। यूटेक्टिक मिक्सचर, जब आप दो पाउडर मिक्स कर रहे हो तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जा रहा है। तो आपने अगर अपना फॉर्मुलेशन कुछ सोच के बनाया है कि ये इतना पे जाके रिलीज होना चाहिए, लेकिन आप ये दो पाउडर मिक्स करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जा रहा है, तो आपका प्रिपरेशन खराब हो गया ना भाई। नहीं, झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आपका प्रिपरेशन तो कमजोर हो गया ना भाई। अब आप क्या करोगे बताओ। तो ये स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, लेकिन क्वेश्चन ये स्पेसिफिक उठा के पूछ लेता है कि बताओ ये क्या होता है।
तो आप जब एक एक को समझाओगे तो आप उसमें मेंशन करोगे ये एक पाउडर्स की स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है, ये पाउडर स्टेबल नहीं रह रहा है, ठीक है। यूटेक्टिक मिक्सचर, फिर एक्सप्लोजिव, दो पाउडर आप मिक्स करना कुछ बनाने के लिए, आपको अगर पता नहीं ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट मिक्स करने से क्या होता है, गलती से आपने मिक्स किया फट जाएगा वो तो, है ना, तो वो ध्यान रखना। केवल लगेगा फटेगा। उसके बाद वोलेटाइल इशू, आपने दो पाउडर मिक्स किया एक्शन लेने के लिए, एक्शन करने के बजाय वो उड़ गया बेचारा, है ना, तो ये इंस्टेबिलिटी होती है। एंड फाइनली मस्ती मजाक करते हैं, हमारा पाउडर खत्म हो गया, सेकंड यूनिट खत्म हो गया। मिलते हैं आपसे थर्ड यूनिट में। बाय बाय।